नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यूनुस अली आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जैपेक्स। जैसा कि हम लोगों का सीरीज चालू है यूपी कैट के लिए, उसके सीरीज में आज ये तीसरा वीडियो है। जो ईवीएस की प्राइमरी टेट की परीक्षा है उसमें ईवीएस सिलेबस के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। कल हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आवास, जंतु और वनस्पति तीन टॉपिक्स पर 50 क्वेश्चन की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिसका पहला पार्ट कल हमने अपलोड कर दिया था। आज हम उसी के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। ठीक है। और ये जरूर बताइएगा कि आपके किस जिस वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है। आज जो कल का वीडियो था उसका आज हम लोग पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और पार्ट नंबर 2 में हमारा जो पॉइंट है आज का वो है, आज हम बेसिकली जो सीटेट के पीवाई क्यूज है इस टॉपिक से रिलेटेड उनका डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग दो सीटेट के पिछले वर्ष के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि नीचे दिए गए कथन में स्लोथ के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है। अब जो सही स्लोथ जो होता है बारे में हम बात करेंगे। पहले समझिए क्या होता है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को देखना है और समझना है। स्टेटमेंट नंबर ए कहता है कि स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्लोथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और 20 घंटे सोते हैं। सी कहता है स्लोथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं और दिन में 12 घंटे सोते हैं। डी कहता है स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में 8 घंटे सोते हैं। तो इसमें बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और 2 बार आ चुका है सीटेट 2021 और 22 में। बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। तो इसमें जो आंसर होगा ए, स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं। ठीक है। और 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। देखिए स्लोथ के बारे में मैं आपको बता दूं, स्लोथ जो है वो दुनिया का सबसे आलसी जानवर माना जाता है। ठीक है। और ये देखने में भालू जैसा दिखता है। ओके। और अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 5 से 6 पेड़ ऊपर ही रहता है। ठीक है। ये थोड़े से फैक्ट है इसके बारे में जो नॉर्मली आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। देखिए क्वेश्चन है, नॉर्मली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर किसी ने देखा होगा तो चीजें आ सकती हैं। ऑप्शन है उल्लू, ए बी कौवा, सी मैना और डी जो है वो बसंत कौर। बताइए आंसर क्या आएगा इसका। सीटेट की परीक्षा के अनुसार, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है मैना, वो एक झटके में अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, एक झटके में। ठीक है। और ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। अपनी गर्दन को काफी आगे पीछे तक लगभग 270 डिग्री से 360 घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास मैना है, ए उल्लू, बी कौवा, सी और कोयल डी। तो इसमें देखिएगा कहाँ आएगा। तो ये तो सब जानते हैं। नॉर्मली इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी उल्लू। ठीक है। उल्लू जो है वो 260 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस पर अपनी गर्दन को घुमा सकता है। ठीक है। क्योंकि क्यों करता है ऐसा, क्योंकि उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर रहती हैं। ये भी एक बात हो सकती है, आंखों की
पुतलियां इस तरह के, वैसे ये जो चीज है वो बायोलॉजिकली इसकी जो स्केलेटन है, कंकाल होता है उसमें होता है, लेकिन जनरली हम लोग ये कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, खेजड़ी के बारे में सही कथन चुनिए। तो ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है। लोग इसको लकड़ियों पर कीड़े नहीं लगने देते। इसकी लकड़ियों पर कीड़े नहीं लगने देते। और 4 है, इस पानी इसके तने में पानी जमा होता है जिसे लोग पाइप से पीते हैं। खेजड़ी के वृक्षों की बात करते हैं। ठीक है, राजस्थान के थार रेगिस्तान में मिलते हैं ये। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 सही है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये थार रेगिस्तान में मिलता है। जो पेड़ है वो थार रेगिस्तान में मिलता है। ठीक है, और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, और ये जो उसमें कहा गया है कि पानी जमा होने वाली जो प्रकृति है वो खेजड़ी के वृक्ष की नहीं है। ठीक है, ये एक अलग तरह का रेगिस्तानी पेड़ होता है, ओक। ओक का पौधा, उसके उसकी प्रॉपर्टी है ये खेजड़ी के वृक्ष की प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। बहुत अभी ये ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए जंतुओं में किसे किसान का मित्र माना जाता है। तो जनरल सी बात है, अभी हमने कल ही वीडियो में इस पर पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 केंचुआ, बी मधुमक्खी, सी चींटी और डी तितली। जनरल इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको लगा सकते हैं। और ये मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन सही जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 केंचुआ, तो एक्सप्लेनेशन अगर दे लेनी है तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूँ, अगर किसी को ये वाली पीडीएफ चाहिए होगी तो वो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इसको, वहां से आप ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बड़े व्यवस्थित तरीके से बनाए गए हैं। अगर क्वेश्चन का पेपर थोड़ा हाई लेवल का बनाना होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो कथन है, हाथियों के झुंड में हथनियां और केवल 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो पत्तियां खा जाता है। और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि विकल्प ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, विकल्प ए और बी दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो ये सही बात है कि हाथियों जो हाथियों का झुंड होता है उनके हथनी और बच्चे होते हैं, जिसमें से जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो ही वहां की हेड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है और इसे तैयार करने में कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्मी आती है? पश्मीना ऊन और फेमस है। ठीक है, तो कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी आती है? ऑप्शन है, भेड़ 4 स्वेटर, ऑप्शन नंबर 2 बकरी 6 स्वेटर, ऑप्शन नंबर 3 याक 8 स्वेटर और ऑप्शन नंबर 4 खरगोश 10 स्वेटर। बताइएगा क्या ऑप्शन आएगा? इसका है ऑप्शन नंबर 2 बकरी 6 स्वेटर। ठीक है, जो पश्मीना ऊन है वो लद्दाख में बनती है। ठीक है, लद्दाख में बकरियां होती हैं। ठीक है, उस बकरी की जो नस्ल है वो है चंगथंगी। चंगथंगी नस्ल की बकरी है। ठीक है, और इससे जब ऊन बनती है और इससे जो शॉल बनती है ये बहुत पतली होती है।
और ये जो है 6 साधारण स्वेटर के जितनी गर्म। ठीक है, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। नीचे दिए गए राज्यों में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें इन राज्यों के नाम हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मिजोरम, ठीक है, और ऑप्शन डी है झारखंड। इनमें से कौन से राज्यों में जंगल को तोरंग कहा जाता है? ठीक है, तो बताइए ऑप्शन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, झारखंड की जो स्थानीय भाषा है, झारखंड की जो स्थानीय भाषा है उसका नाम है कुड़क। ठीक है, और इस भाषा का शब्द है तोरंग। ठीक है, तो तोरंग जो है वो कुड़क भाषा का शब्द है, और तोरंग का मतलब होता है जंगल। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। बिहार के गांव में बहुत से किसान मधुमक्खी पालन करके अतिरिक्त धन कमाने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? ऑप्शन है जनवरी से मार्च, ऑप्शन बी है अप्रैल से जून, ऑप्शन सी है जुलाई से सितंबर, और ऑप्शन डी है अक्टूबर से दिसंबर। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, तो क्या होता है नॉर्मली बिहार में एक जगह है, उसका नाम है, ठीक है, मुजफ्फरपुर। ठीक है, क्या है, मुजफ्फरपुर। यहाँ पर मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो रानी मक्खी होती है, ठीक है, जो रानी मक्खी होती है वो अंडे में, उसका ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, कौन, अक्टूबर से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए किस पक्षी का घोंसला पत्तों को सिलकर बनाया जाता है? ठीक है, नंबर ए दर्जन चिड़िया, नंबर बी बीवर पक्षी, नंबर सी सखरखोरा, नंबर डी कुआ। तो बताइए कौन सा होगा। ये सीटेट 2021 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही बात है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। ठीक है, दर्जन चिड़िया। ठीक है, इसकी चोंच नुकीली होती है, और ये दो, नॉर्मली आपने वीडियो में भी देखा होगा, ये दो पत्तों को एक साथ सिल देती है और उसमें बड़ा अपना सुंदर सा घोंसला बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मच्छर द्वारा फैलाने वाले रोग का समुच्चय कौन सा? समुच्चय का मतलब ग्रुप, नीचे ग्रुप दिए मैं देखो। ए है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बी है मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, सी है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, डी है चेचक, मलेरिया, चिकनगुनिया। अब देखिए क्या आएगा। बताइए। तो यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में कोई ना कोई ऐसा, तीनों ऑप्शन में जैसे बात आती है हैजा, ये पानी, ये गंदा पानी पीने से होता है। HIV एड्स, इसके मेथड अलग हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, और चेचक का मेथड अलग है, तो तीनों में एक और है। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। जो मलेरिया है, ठीक है, वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और जो डेंगू और चिकनगुनिया है, वो क्योंकि काटती तो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 37, घट पर्णी पोदाई क्वेश्चन कल वाली उसमें किया था हमने। घट पर्णी नेपंथीज के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, यह भारत में नहीं पाया जाता। ठीक है,
दूसरा यह है, मेंढक को कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। सी में कहता है, यह कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारतम्य की ध्वनियां निकालता है। इसके मुंह छोटी छोटी कटीली झाड़ियों से ढका हुआ होता है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बताइए। तो इसमें आप समझ सकते हैं, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ये जो पौधा है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीट भक्षी पौधा है। और जिस आवास में ये रहता है वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। फोटोसिंथेसिस भी करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़े मकोड़े मेढक या दूसरे को मारकर खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहने के कारण वस्तुओं को कुतरता रहता है? ऑप्शन ए है बिल्ली, ऑप्शन बी गिलहरी, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी छिपकली। बताइए कौन कौन। बताइए जी। ऑप्शन नंबर बी गिलहरी। होता क्या है, ये सारे, ये जो है गिलहरी, ये एक, आपने पढ़ा होगा, स्तनधारी जीव होते हैं। स्तनधारी जीवों में, ठीक है, एक ग्रुप होता है जिसमें इनके कुछ एनिमल्स के दांत पूरी जिंदगी बढ़ते हैं, और उनमें से एक गिलहरी भी है। इसके ग्रुप में चूहा भी आता है। चूहा भी, क्योंकि वो लगातार कुतरता रहता है चीजों को, क्योंकि वो लगातार कुतरेगा। ठीक है, तो उसके दांतों को घिसने के लिए वो कभी लकड़ी को काटेगा, कभी कपड़ों को काटेगा, कभी कागज को काटेगा। चूहा भी इसी ग्रुप में आता है, तो इसका अगर गिलहरी की जगह चूहा होगा तो वो भी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39। 39 कहता है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के समुच्चय में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है आंवला पालक गुड़, ऑप्शन नंबर बी है बंद गोभी भिंडी गुड़, ऑप्शन नंबर सी है आलू टमाटर आंवला, और पालक प्याज टमाटर। तो बताइए किसमें होगा? जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आंवला पालक और गुड़, इसमें होगा। ठीक है, और आयरन की कमी से होने वाले जो बात है वो हम वीडियो नंबर 1 में कर चुके हैं। वहां भी रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन था जो हमने फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर के आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? ठीक है, हर रंग में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल काले और सफेद रंग में देख सकते हैं। नंबर सी, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, या केवल लाल रंग में देख सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? जी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि रात्रिचर प्राणी जितने भी होते हैं, ठीक है, जानने वाले जितने प्राणी होते हैं, उनकी रेटिना के अंदर ऐसी सेल्स नहीं होती जो कलर डिफरेंशिएशन कर सके। कलर डिफरेंशिएशन को करने के लिए दिन में होती है सेल्स। ठीक है, तो जब पढ़ा जाता है तो ये रोड एंड कोन सेल्स का केस है, रेटिना की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो ये केवल रात में का ब्लैक और व्हाइट ही दिखता है, कोई कलर दिखता है हमें भी नहीं दिखता। हालांकि जब हम दिन में रहते हैं, सेंस सेंस जो है वो लाइट से मिलता है, कलर के, क्योंकि यहाँ पर कलर का जो प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उस वजह से ये दिखता है। पक्षियों की आंख स्थिर होती है और उनकी पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पुतली स्थिर है। तो अभी हमने सुबह, अभी थोड़ी देर पहले एक पढ़ा था, सब दूसरे तीसरे क्वेश्चन ही है इस वीडियो में, कि उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को 270 से 360 डिग्री पर घुमा सकता है। ठीक है, जैसे हमारी पुतली घूम सकती है, ठीक है, पक्षियों की नहीं हो सकती। तो ऑप्शन में है उड़ नहीं सकते, अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते, केवल रात में देख सकते। तो इसका सीधा आंसर आप लोग बताइए क्या? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 42 है, तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है?
नंबर ए पुरानी झील पुनर्जीवित करने में। दूसरा है बी ऑप्शन है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में। स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में, ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग दिलाने में। बताइए, यहाँ पर ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है, पुरानी झीलों को पुनर्जीवित करने में। जो तरुण भारत संघ है वो एक नॉन गवर्नमेंट एनजीओ है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जल संरक्षण का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है? जल संरक्षण का काम करता है। और इसके जो संस्थापक हैं, ठीक है, वो राजेंद्र सिंह जी हैं। कौन है? राजेंद्र सिंह हैं। और राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से भारत में पाया जाने वाला सांप जहरीला नहीं होता है। नंबर ए दुबोइया, इसको रशियन वाइपर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी अफाई स्किल्ड वायरस वाइपर कहते हैं। नंबर सी भारतीय शैलज, इसको पैथन कहा जाता है। या डी क्रेज। बहुत सिंपल सा आंसर है, बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी अजगर जो है, पाइथन, ठीक है, इसके बारे में बता। भारत में जो है वो 4 तरह के जहरीले सांप हैं। इसमें से हम लोग कह सकते हैं नाग को कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम करैत को कह सकते हैं। हम वाइपर भी हो सकता है जिसको हम, ठीक है, डुबोइया कहते हैं। और अफाई, ये 4 तरह के हैं। अजगर में जहर नहीं होता, वो अपनी जकड़ से शिकार करता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44। बांस और लकड़ी के खंभों पर 3.5 मीटर लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने घर कहाँ पाए जाते हैं? नंबर ए लद्दाख में, नंबर बी असम में, नंबर सी राजस्थान में, या नंबर डी मनाली में। सीटेट का क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, असम में। देखिए असम में क्या होता है, बारिश बहुत होती है, बाढ़ का खतरा रहता है। वहां के जो लोग हैं वो मजबूत बांस से ही अपने घर बनाते हैं, जो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 45 निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भारतीय कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, मतलब कॉलोनी बनाकर नहीं रहता, ठीक है, उसको बताना है आप। तो जैसे ततैया, ए चींटी, बी दीमक, सी और डी मकड़ी। बताइए कौन होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मकड़ी। ततैया, चींटी और दीमक, ये सामाजिक कीट होते हैं, ठीक है। ये सामाजिक कीट होते हैं, इनके कॉलोनीज पाई जाती हैं। और इनके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके उनके अंदर काम का बंटवारा होता है। इस समय एक क्वीन होती है, एक रानी होती है, कुछ वर्कर्स होते हैं और कुछ सिपाही होते हैं, इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। कुड़ुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है? ठीक है, अभी हम लोगों ने शायद पढ़ा भी था ऊपर। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी झारखंड। बताइए कहाँ की होगी। तो यहाँ पर जो झारखंड है वो आएगा, ठीक है। झारखंड में एक आदिवासी समुदाय है। झारखंड में, क्योंकि वहां पर आदिवासी लोग बहुत होते हैं, एक आदिवासी समुदाय है जो हम उराव जनजाति के लोग कहते हैं। उराव जनजाति, ठीक है, वहां की बोले जाने वाली मुख्य भाषा द्रविड़ है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है?
ठीक है, दोनों में हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो उत्तराखंड। तो बताइए कहाँ होगा, फूलों की घाटी कहाँ मिलती है? बताइए, फूलों की घाटी कहाँ मिलती है?